प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ोतक का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आप सभी को बता रखा है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू या सरल स्थायी ऊतक है, उनके 3 प्रकार, जिसमें हमने पेरेन्काइमा यानी मृदुतक और एवं कोलेन्काइमा यानी स्थूल कोण ऊतक का अध्ययन किया। आज हम इस दृढ़ोतक या स्क्लेरेन्काइमा का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात, स्क्लेरेन्काइमा क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू है। यह सरल स्थायी ऊतक है। सरल स्थायी ऊतकों में यही ऐसा ऊतक है जिनकी कोशिकाएं डेड होती है या नॉन लिविंग होती है। तो इनकी सेल्स है वो एट मैच्योरिटी यानी परिपक्वता के समय कोशिका कैसी? नॉन लिविंग और डेड होती है, अजीवित और मृत। अजीवित और मृत क्यों है? इसके पीछे कारण इनकी जो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, जैसे प्राइमरी सेल वॉल यानी प्राथमिक कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल यानी द्वितीय कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर सेल वॉल कौन सी? द्वितीयक या सेकेंडरी सेल वॉल है। वहाँ पर थिकनिंग यानी स्थूलन पाया जाता है, जमाव पाया जाता है। और लिग्निन का यहाँ पर स्थूलन होता है, ध्यान रखना, ये लिग्निफाइड टिश्यू है। यहाँ पर स्थूलन किसका? लिग्निन का। तो लिग्निन थिकनिंग या लिग्निन का स्थूलन पाया जाता है। और लिग्निन के जमाव के कारण ही इनकी सेल वॉल है वो कैसी होती है? थिक या मोटी होती है, मोटी कोशिका भित्ति। तो ये टिश्यू कैसा है? लिग्निफाइड मैकेनिकल टिश्यू है। लिग्नीकृत यानी लिग्निन का जमाव होता है, और मैकेनिकल टिश्यू का मतलब ये है पादपों को बलकृत दृढ़ता या यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करता है। तो सेल वॉल पर, जैसे ये सेल है, ये प्राइमरी सेल वॉल, यहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, धीरे धीरे जमाव होता जाएगा। सेल वॉल क्या होती जाएगी? मोटी होती जाएगी। और जैसे जैसे सेल वॉल मोटी होती जाएगी, यहाँ पर जमाव के कारण इसका प्रोटोप्लाज्म या इसका जीव द्रव्य है वो समाप्त हो जाता है, जीव द्रव्य खत्म हो जाता है। यानी इनमें प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य क्या हो गया? समाप्त हो गया। और जीव द्रव्य समाप्त होने के कारण ये कोशिकाएं कैसी है? डेड है या मृत है। लिग्निन का इतना डिपोजिशन हो जाता है कि इसके अंदर की जो ल्यूमन है यानी गुहा जिसको हम कहते हैं, वो गुहा सामान्यतया अत्यधिक नैरो यानी संकरी होती है। गुहा है वो अत्यधिक ह्रासित यानी हाईली रिड्यूस्ड होती है, और कभी कभी गुहा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। सेल्स इनकी
हार्ड होती है, कठोर कोशिकाएं लंबी हो सकती है, यानी अत्यधिक लंबाई की हो सकती है, या शॉर्ट छोटी, और कोशिकाएं इरेगुलर शेप्ड की, अनियमित आकार की हो सकती है। इनका आकार अनियमित हो सकता है, और इनकी सेल वॉल में पीट्स या गर्त पाए जाते हैं। साइज के आधार पर स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ोतक को 2 प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें पहला है स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर और दूसरा है इसमें स्क्लेरिड्स या अस्थिल कोशिकाएं, या इसको अपन स्टोन सेल्स या स्टोन कोशिकाएं कहते हैं। तो इसमें टाइप्स या इनके प्रकार में सबसे पहला इसमें वह है स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर या दृढ़ोतक रेशे। तो रेशे हैं तो इनकी कोशिकाएं सेल से वो इलोंगेटेड होती है, यानी दीर्घित होती है, कोशिकाएं लंबी होती है, यानी इनके किनारे टेपरिंग्स होते हैं, नुकीले होते हैं, यानी टेपरिंग एंड्स, नुकीले सिरे। इनमें नैरो ल्यूमन यानी संकरी गुहा, और इनकी भित्ति में लिग्निन थिकनिंग यानी लिग्निन का जमा, और पीड्स या गर्त है वो पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। इस तरह की ये कोशिकाएं होती है। इनकी वॉल्स में यहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, ये पूरा पोर्शन लिग्निन का जमा हो गया यहाँ पर, और ये गुहा ये इसकी कैविटी है वो अत्यधिक संकरी हो गई, और यहाँ पर इसकी भित्ति में कहीं कहीं आपको पीट्स या गर्त मिलेंगे। ये इसकी ल्यूमन है। फाइबर प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट या यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करते हैं। ये अकेले यानी सिंगली या फिर बंडल्स ग्रुप में पाए जाते हैं, और इनके न्यूक्लियस सिरे एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए इंटरलॉक करते हैं, एक दूसरे के साथ वो इस तरह से इंटरलॉक हो जाते हैं, और आपको पूरा फाइबर है वो एक सिंगल फाइबर के रूप में दिखाई देते हैं। ये प्लांट के सभी भागों में, जैसे हाइपोडर्मिस है, मोनोकोट की हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमेटस या दृढ़ोतकी होती है, इसी तरह से कॉर्टेक्स के अंदर, पेरिसाइकल के अंदर, या फिर पिथ वाला पोर्शन, या बीज भित्ति या फल भित्ति या फल का अंत्यफल भित्ति वाला भाग हो गया, इत्यादि स्थानों पर ये दृढ़ोतकी रेशे या स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर पाए जाते हैं। स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है इसमें वह है वुड फाइबर। इसको सामान्यतः हम जाइलम रेशे कहते हैं। जाइलम कोशिकाओं में ये उपस्थित होते हैं वुड फाइबर।
जाइलम एक कंडक्टिव टिश्यू है, संबंध उत्तक है जो जल और खनिज लवणों का संबंध करता है, तो वहाँ पर ये वुड फाइबर पाए जाते हैं। दूसरा इसके अंदर वह है बास्ट फाइबर, या इसको हम फ्लोएम फाइबर भी कहते हैं। ये पेरिसाइकल यानी परिरंभ और फ्लोएम के अंदर पाए जाते हैं बास्ट फाइबर। बास्ट फाइबर विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक उत्पादों में प्रयुक्त किए जाते हैं। इनके द्वारा रस्सी है, चटाई, टाट, मोरी, कागज उद्योग इत्यादि के अंदर इन रेशों का प्रयोग किया जाता है। इसको हम पेरी वेस्कुलर फाइबर भी कहते हैं, परिसंवहनी रेशे। और तीसरा है इसमें वो है सरफेस फाइबर, या इसको हम सतही रेशे कहते हैं। जैसे कपास में सीड कोट से निकलने वाले रेशे सरफेस फाइबर है, इसी तरह से नारियल की मिजोफिल क्या नारियल के मिजोकार्प या मध्य फल भित्ति है, उससे बनने वाले रेशे वह सरफेस फाइबर या सतही रेशे है। तो ये रेशे मैकेनिकल या यांत्रिक सामर्थ्य या बलकृत दृढ़ता प्रदान करते हैं। इसी तरह से हम मोनोकोट में देखते हैं, तो मोनोकोट में जो वेस्कुलर टिश्यू है, संबंध उत्तक है, जैसे ये वेस्कुलर बंडल वाला पोर्शन हो गया, ये लीफ का अपर पोर्शन है, लीफ का लोअर पोर्शन, तो या तो इसके चारों ओर एक आच्छद बनता है जिसको हम बंडल शीथ या पुल आच्छद कहते हैं, तो उस बंडल शीथ में भी स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर होते हैं। या फिर बंडल कैप यानी इसके ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पर और इसके नीचे वाला पोर्शन यहाँ पर भी स्क्लेरेनकाइमेटस पार्ट पाया जाता है, दृढ़ोत की भाग है वो पाया जाता है। इसी तरह से विभिन्न पादपों की पत्तियों में भी इस तरह के रेशे पाए जाते हैं। इसका दूसरा प्रकार है स्क्लेरेनकाइमा का, वह है स्क्लेरेट्स, या इसको हम दृढ़ कोशिकाएं भी कहते हैं। तो दूसरा प्रकार स्क्लेरेट्स, या इसको हम स्टोन सेल्स कहते हैं, हिंदी में इसको अस्थिल कोशिकाएं या दृढ़ कोशिकाएं। ये फाइबर्स की तुलना में शॉर्ट या छोटी होती है और विभिन्न प्रकारों की होती है। इनकी साइज है वो और शेप, इनके आकार और आकृति है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। स्क्लेरेट्स फाइबर की तुलना में छोटी है, इसकी भित्ति भी अत्यधिक मोटी होती है लिग्निन के जमाव के कारण। इसमें भी संकरी गुहा पाई जाती है, कभी कभी गुहा समाप्त भी हो जाती है और इसकी भित्ति में भी गर्त पाए जाते हैं। यह फल भित्तियों के अंदर, बीज भित्ति में, पत्तियों में, जलीय पादपों में विभिन्न स्थानों पर अस्थिल या दृढ़ कोशिकाएं पाई जाती है। दृढ़ कोशिकाएं 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है वह है ब्रेकी स्क्लेरेट्स। ब्रेकी स्क्लेरेट्स कहाँ होती है? ये सामान्यतया फलों के फ्लेसी पार्ट के अंदर पाई जाती है। तो फ्लेसी फ्रूट पार्ट्स जैसे पायरस है, नाशपाती में इस प्रकार की कोशिका होती है, ब्रेकी स्क्लेरेट्स होती है। इसी तरह से दूसरा है वह है मैक्रो
स्क्लेरेट्स, मैक्रो का मतलब गुरु होता है, तो मैक्रोस्क्लेरेट्स या गुरुअष्ठिल कोशिकाएं, तो ये कोशिकाएं नाम से स्पष्ट होती है, ये लॉन्ग होती है यानी लंबी होती है और रॉड लाइक होती है यानी छड़नुमा होती है। जैसे नारियल की अंत्यफल भित्ति, नारियल कोकोनट के जो एंडोकार्प है या नारियल की अंत्य फल भित्ति, वहाँ पर इस प्रकार की कोशिकाएं मैक्रोस्क्लेरेट से वो पाई जाती है। तीसरा इसके अंदर वो है ऑस्टियो स्क्लेरेट्स। यहाँ पर वर्ड ऑस्टियो आ रहा है और इस ऑस्टियो वर्ड का होता है बोन शेप्ड, यानी ये हड्डी के आकार की होती है। इस तरीके से आपको ये स्क्लेरेट से वो दिखेगी आपको, तो ऑस्टियोस्क्लेरेट्स हो गया। और ये जो पी है सीड कोट या मटर का जो बीज चोल है, उस मटर के बीज चोल में इस प्रकार के ऑस्टियोस्क्लेरेट से वो पाई जाती है। चौथा है वो है एस्टेरो स्क्लेरेट्स। एस्टेरो वर्ड का मतलब होता है स्टिलेट या ताराकृति, तारे के जैसी संरचना इनकी होती है स्क्लेरेट्स की, एस्टेरोस्क्लेरेट्स की। और ये एस्टेरोस्क्लेरेट्स है वो चाय की पत्तियों में पाई जाती है। और पांचवा है वो है ट्राइको स्क्लेरेट्स। तो ट्राइकोम से रिलेटेड, यानी ये हेयर लाइक होती है, हेयर लाइक स्क्लेरेट्स ट्राइको स्क्लेरेट्स कहलाती है। और ये विभिन्न प्रकार के जलीय पादप या जो हाइड्रोफाइट्स है वहाँ पर इस प्रकार के स्क्लेरेट्स आपको मिलेंगे। तो 5 प्रकार के स्क्लेरेट्स हो गए। नंबर 1 ब्रेकी स्क्लेरेट्स, सामान्यतः ये आइसोडायमेट्रिक यानी समव्यासित होते हैं, फ्लैशी फलीय भागों में पाए जाते हैं। दूसरा है इसके अंदर वो है मैक्रोस्क्लेरेट्स, तीसरा ऑस्टियोस्क्लेरेट्स, चौथा एस्टेरोस्क्लेरेट्स और पांचवा ट्राइकोस्क्लेरेट्स। फिर इसके बाद इसके फंक्शन तो बता रखा है, ये मैकेनिकल टिश्यू है जो दृढ़ता प्रदान करते हैं पादप भागों को, और दूसरा इनके रेशों का व्यावसायिक महत्व है। विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक सामग्री जैसे रस्सी है, बोरी है, टाट है इत्यादि का निर्माण इन स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर या दृढ़ोतकी रेशों से किया जाता है। तो आज हमने स्क्लेरेन्काइमा यानी दृढ़ोतक के बारे में अध्ययन किया। इसी के साथ ही सिंपल परमानेंट टिश्यू या सरल स्थायी ऊतक समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू या जटिल स्थायी ऊतक और उसमें हम जाइलम का अध्ययन